भदौरिया, अलका लांबा ने भी अभी एक चिट्ठी का जिक्र किया, देखिए, जिसे लेकर वो इलेक्शन कमीशन के पास कांग्रेस के नेता जाना चाह रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन इस पर एक है क्या, अनुराग भदौरिया, ईवीएम और बाकी चीजों के मुद्दे पर? देखिए एक बात हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन पे ज्यादा चर्चा होती, मैं तो टीवी पे देखता हूं, इंडिया गठबंधन पे नहीं होती है। अरे प्रभु, इसलिए नहीं होती है कि इंडिया गठबंधन पे करने की हिम्मत तो जुटाए। कौन करेगा इंडिया गठबंधन? जो पूछ लेगा कि भाई एडीएम के आपको छोड़ के क्यों चली गई, इस पे चर्चा हुई कभी? पूछेगा चिराग पासवान की पार्टी दो भागों में क्यों बांट दी गई, उनकी झोपड़ी में आग क्यों लगा दी गई, क्यों हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे, उनके चचा लड़ेंगे? कोई है हिम्मत चर्चा कराने की? चर्चा कराने की हिम्मत है कि शिवसेना को कितनी सीटें देंगे? कभी किसने चर्चा कराई शिवसेना शिंदे कितनी सीटें लेगा, या एनसीपी के अजित पवार को कितनी सीटें देंगे? सर फुटबॉल हो जाएगा। हर दिन तो यही चर्चा होती है, जब भी गठबंधन की चर्चा होती है, जवाब दे रहा हूं, दल बदल की चर्चा होती है, साथियों की चर्चा होती है, उन्होंने कहा, तो विपक्षी दल तो यही गिनाते हैं। उन्होंने कहा, उसका जवाब मैं आप पे नहीं बोला। अरे मैं आप पे आप पे नहीं बोल रहा हूं, हमारी बात नहीं है, बहस तो वही होती है। बोलो, मैं कह रहा हूं ये जो सिर्फ, अरे सुनिए ना, बात तो सुन लीजिए ना, बात बीच में। ये कितना एनसीपी को सीटें देंगे, एनसीपी अजित पवार को ये बता नहीं पाएंगे। कितनी सीटें देंगे अपना दल को, ये बता पाएंगे? कितनी सीटें देंगे निषाद पार्टी को, बता पाएंगे? राजभर जी कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं मंत्री बनने के लिए, और कितनी सीटें मांग रहे हैं, कितनी सीटें देंगे, कभी बता पाएंगे? सवाल ये नहीं है, इंडिया गठबंधन के बारे में चर्चा कराने की हिम्मत नहीं किसी के, इंडिया गठबंधन में चर्चा करा लेते हैं। दूसरी बात, जैसी बात अभी हमारी साथी अलका लांबा जी कह रही थी, ये कह रहे थे, इन्होंने नाम लिया एक विधायक का। अरे भैया, विधायक अगर ऐसे थे तो आपने कितनी हड़ताल की, और आज आपकी सरकार है, कल उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दीजिए, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। लेकिन आप, ये क्या हो गया कि आपको जैसे आरोपी का पता चला कि बीजेपी के आईटी सेल से हैं, उतने में आप परेशान हो गए। आपको कहना चाहिए था कि उनको फांसी होगी, उनके यहां बुलडोजर जाएगा। बुलडोजर गया क्या? कहां है बुलडोजर? अगर कल्पना कीजिए विपक्ष के नेता होते, अभी ये विपक्ष की पार्टी से नेता होते, तो कपड़े फाड़ के चिल्ला रहे होते। ये बीजेपी के लोग पूरे देश में कपड़े फाड़ रहे होते, और मीडिया पूरे दिन चिल्ला रही होती, और उसको कहते बुलडोजर घूम रहा होता ढूं ढूं करके, और भू 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 बुलडोजर घूमता नजर आता। आज कहां है बुलडोजर? किस गली में घुस गया बुलडोजर? उसकी क्या पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गई, ड्राइवर भाग गया? क्या हो गया बुलडोजर को? भाई, देश की बेटी नहीं है वो, प्रभुराम की बेटियां नहीं है वो? बता दो, प्रभुराम की बेटी नहीं है, देश की बेटी नहीं है, भारत की बेटी नहीं है? उसके लिए आपको कोई दिल में कोई आपके लिए वो जग ही नहीं रहा है। आप उसको दबाने के लिए दूसरी घटनाएं उठा देते हो। शिवम जवाब दे रहे हैं, पहले ऐसा हुआ था, पहले वैसा होता, सत्ता में नहीं है, अब आप सत्ता में हैं। कहां है बुलडोजर आपका? बताइए बुलडोजर कहां है? आपसे तो मैं रुकने की भी उम्मीद नहीं कर सकता, आप तो बंद विंडो में भी बोलते रहते हैं। अब रुकिए जरा, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं। मैंने शुरुआत में सबसे पहले यही कहा कि भाई, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर विषय ऐसा संगीन है तो उस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। अनुराग भदौरिया को सबसे पहले उस विधायक का नाम पता था क्या? या बोला उन्होंने आज से पहले? अनुराग भदौरिया को जो तेलंगाना में हुआ उसका पता था क्या? अनुराग भदौरिया, आप इनको रोक के बीच में, इनको तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको। ये जो तमाम नाम गिना है, पता था क्या? आज तक बात करी इनके बारे में? उत्तर प्रदेश से बाहर के देश नहीं है क्या? और सुनिए, जब मैं इन नामों को गिना रहा हूं तो मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। सरकार ने ऑलरेडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और जो चार्जेस लगेंगे वो होंगे। हम नहीं इस चीज में आते, हम नहीं है गायत्री प्रजापति वाले लोग जो इस तरह के काम करेंगे, हमें नहीं करने की आवश्यकता है। कह दिया है, बड़ा क्लियर है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, अगर ये विषय आता है, अगर विषय बलात्कार और इतना संगीन है, माफ कीजिए, कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके साथ जैसा सलूक होना चाहिए, कोई उनको छूट नहीं मिलेगी। कोई भी उनको ये नहीं कहा जाएगा कि वो एक पार्टी से आते हैं जो सत्ता में है तो इस वजह से उनको संरक्षण दिया जाएगा, नहीं। लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हो तो एक बार अपनी तरफ भी आंखें खोलकर देख लिया करो। मैं बस इतनी ही बातें कर रहा हूं। और अब एक बार इंडिया और जो ये इंडी क्या कह रहे हैं उस पर कह देना चाहता हूं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। भाजपा के साथ साथ न्यूज चैनल्स की भी बड़ी परेशानियां हो गई है। मोदी जी की तस्वीर दिखाएं, उनके कार्यक्रम दिखाएं, तो आकर इनका रोना सिर्फ एक ही रहता है, ये देखिए हर जगह मोदी जी की तस्वीर, हर जगह मोदी जी की तस्वीर, सिर्फ मोदी जी को दिखाते। अब इन इंडिया अलायंस वालों को अगर दिखाना शुरू कर दे, ये देखिए हमारे बारे में ही बातें होती है। अरे भैया, तय कर दो क्या दिखाना है। ये यहाँ कोई फैमिली प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये देश के चैनल है, सब दिखाएंगे। मतलब ये दिखाएं मोदी जी को तो प्रॉब्लम, ना दिखाएं तो प्रॉब्लम, तय कर लो किसको दिखाना है।